यू वेलकम बैक आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कॉल आया था, मतलब वो मेरा पहचान वाला ही है। तो उनका कहना था कि हमें स्टॉक मार्केट से कैसे क्या करना है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं। उनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है। उनको सिर्फ यही मालूम है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कोई किसी ने बताया वो वही स्टॉक में डालने का पैसा, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा तभी बुक करने का। ठीक है, तब तक उनका पैसा लॉक रहता है। ठीक है, तो मैंने वो बोल रहे थे कि हमें ये नहीं मालूम है, तो ये आपके चैनल पे है क्या वीडियो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरा तो अभी नया नया चैनल है, तो मैं अभी वो डालूंगा वीडियो अगर रिक्वायरमेंट है लोगों को ऐसा ऐसी वीडियो की। तो वो बोला कि ठीक है, आप चालू कर दो ये वीडियो। क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है अभी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि डीमैट अकाउंट खोलते हैं और उसके बाद किसी के टिप की इंतज़ार में रहते हैं। और कोई दोस्त, अभी तो सब जगह पे चल रहा है कि ये स्टॉक बाय करो, वो स्टॉक बाय करो, तो ऐसे रेंडमली हम लोग बाय करते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, यही स्टार्ट करते हैं इधर से ही, कि क्या है, कितने टाइप से स्टॉक मार्केट में कमाने के, मतलब इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन शॉर्ट टाइम में कैसे ट्रेडिंग करके या फिर स्कैल्प करके पैसा कमा सकते हैं, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा बीएससी और एनएससी दो अपने स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग ज़्यादातर करते हैं एनएससी पे। तो मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं एनएससी पे करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, एनएससी में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक लेते हैं एनएससी का, और जो भी अपना एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में अगर बैठता है वो अपने, तो उसमें पोजीशन बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डाल देते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अलावा स्टॉक मार्केट में और भी है, कुछ और भी ज़रिए है जिससे हम लोग शॉर्ट टर्म में पैसे हम कमा सकते हैं। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट के बाद स्विंग ट्रेडिंग करके भी हम लोग कमा सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है कि एनएससी में जो भी स्टॉक्स है उसको क्या करते हैं हम लोग, एनालाइज करते हैं। जब भी आपको बिगनर्स होंगे तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि एनालाइज क्या करते हैं। मैं तो फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं तो टेक्निकल ही देखता हूँ, मतलब चार्ट देख के ही ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग कि क्या प्राइस बिहेवियर देख के, प्राइस एक्शन देख के उसमें पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग पोजीशन बनाते हैं। मतलब कि अभी समझो एक स्टॉक है, कोई भी रेंडमली लेंगे हम, रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस के इसमें हम लोग अगर पोजीशन बनाएंगे तो क्या होता है, मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ और मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरे सेटअप में अगर वो बढ़ता है स्टॉक, तो उसमें पोजीशन बनाता हूँ और थोड़े 1:2, 3, 4 तक टारगेट मिला तो उसमें से एग्जिट कर जाता हूँ। मतलब कि समझो अगर ये है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। समझो अगर ये कोई भी डेली का 3 मिनट का छोड़ो, इधर ये टाइम फ्रेम मत देखो आप, लेकिन समझो अगर मुझे कोई सेटअप में मिल गया, समझो अगर ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन में अगर ये ब्रेक हुआ और उसमें अगर मुझे ये मिला, स्टॉक मिला। ठीक है, स्टॉक मिला, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद इधर मिला, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाय करता हूँ, स्टॉप लॉस ये स्विंग के नीचे, और 1:2 का टारगेट मेरा लेता हूँ, 1:2 या 3 जो भी है। जो एनालिसिस पीछे की प्राइस बिहेवियर देख के पता चल जाता है कि ये 1:3 देगा या 2 देगा। ठीक है, ये कितना भी लगा दो आप, 2 या 3 कोई भी रेंडमली लगा देते हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ ये लेवल पे, ये लेवल पे, और ये लेवल पे टारगेट लगाता हूँ। ठीक है, तो टारगेट आया तो भी बाहर निकलना है, और स्टॉप लॉस आया तो भी बाहर निकलना है। ये शॉर्ट टर्म में होता है, मतलब अगर डेली के एक कैंडल पे पकड़ा तो 1, 2, 3 दिन में आपका टारगेट आ जाएगा, उसमें से बाहर निकलना है। मतलब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि 2 दिन से लेके आप 1 महीना तक, उसके बीच में कितने भी दिन तक उसको रख सकते हैं। मतलब इस टाइप में बोल सकते हैं कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग, मतलब शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक में घुसना है और अपना प्रॉफिट लेके फिर बाहर निकलना है। जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऐसे लेके बाहर निकलना है। तो इसमें क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ये होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो अभी समझो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इधर इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अभी ये समझो वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल्स हैं, इतने वीक हो गए। अभी मैंने यहाँ पे डाला है पैसा, हाँ यहाँ पे पैसा डाला है। ठीक है, अभी एक बंदा है जो स्विंग ट्रेडिंग करता है। ठीक है, स्विंग वाला। ठीक है, और दूसरा है वो
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो स्विंग वाले ने इधर कमाया, ठीक है, इधर हो गया उसका टारगेट। अभी स्विंग वाला अपना इन्वेस्टमेंट वाला यहाँ पे लेके बैठा है, अभी इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, फिर क्या होता है यहाँ पे उसने प्राइस जो बाय कर दी है वो यहाँ पे आती है, मतलब उसके जो पैसे डाले थे इसमें उसका कुछ वैल्यू ही नहीं बचा, उल्टा वो लॉक हो गया पूरा पैसा, ठीक है, लॉक हो गया। और वो क्या हो गया, लॉक हो गया। फिर उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो फंसा रहेगा जब तक ऊपर नहीं जाएगा, उसमें से निकलेंगे नहीं हम लोग। अगर ये ऐसे ही नीचे जाता है तो वो अटक के रह जाता है, लोग फिर निकालते नहीं स्टॉक, ऐसे ही सालों साल वैसे ही रखे बैठे होते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बेनिफिट होता है इसका अपने स्विंग ट्रेडिंग का, कि उसमें क्या होता है, अपना ये गिर जाएगा, एक अंडू कर दिया। हाँ, कि स्विंग में छोटे छोटे प्रॉफिट अभी 1-2 दिन 3 दिन में ऐसे पकड़ के उसका एक ये बन जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन तब तक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट तो सबसे अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट के जरिए उस पर डिपेंड नहीं रहना होगा, उसको आपको उसके और 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट के आगे जाना पड़ेगा अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो इसमें तो शुरू होता है स्विंग ट्रेडिंग से, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग से हम लोग बहुत अच्छा आजकल तो सब लोग ट्रेडर भी, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बताते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा है, क्योंकि वो क्या होता है, अपना जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसमें कमा के बाहर हो जाते हैं, और जो भी डाउनफॉल होता है उसमें वो नहीं रहते, तो वो ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल रहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर तो प्रॉफिट दिखा, लेकिन अगर फॉल आ गया, मार्केट क्रैश हो गया, तो वो उनका पोर्टफोलियो रेड दिखने लगता है, तो उतना टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि प्राइस घूम के फिर उनके बाइंग प्राइस पे आई हुई रहती है। तो इसके लिए हम लोग स्विंग ट्रेडिंग है ना सबसे अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, एक एक देखेंगे हम लोग। स्विंग ट्रेडिंग हो गया, समझ गए आपको, कि बाय करके स्टॉक रखो और अपना प्रॉफिट आने के बाद, टारगेट आने के बाद बुक करो और उसमें से निकल जाओ, कुछ चिपक के नहीं बैठना है सालों साल। तीसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है, वही एक सिंगल डे में सुबह हम लोग प्रॉफिट, मतलब जब भी मार्केट खुलता है तभी पोजीशन बनाएंगे, और क्लोजिंग से पहले ही उसको स्क्वायर अप करना होता है वो पोजीशन को। वो हम लोग डिलीवरी लेके नहीं जा सकते, ठीक है, उसको हम लोगों को पहले ही दिन से पहले ही स्क्वायर अप करना पड़ता है, ठीक है, अपना मार्केट क्लोजिंग से पहले ही। अगर हम लोग करते भी नहीं है ना, तो भी ब्रोकर क्लोज कर देगा और उसके चार्जेस लगा देगा, ठीक है। तो अब हमें करना ही है उसमें क्लोजिंग। तो इसमें क्या होता है, ऐसे स्टॉक, हाई लिक्विड स्टॉक पकड़ते हैं लोग, जो भी एक्सपर्ट हो गए वो लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं। अभी समझो, अभी हमने वीक पकड़ा था ना, इसमें समझो अगर ये 3 मिनट का है, तो इधर मिला, वो बढ़िया अमाउंट में इधर डालते गया, उनका ये मिल गया, टारगेट मिल गया, वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। ये बढ़िया अमाउंट लेके कर सकते हैं इसमें, स्टॉक में बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ स्टॉक में देख रहे हैं, एफएनओ के पार्ट में नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंट्राडे में भी हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें और एक बेनिफिट है, इंट्राडे में क्या होता है, 5x मार्जिन मिलता है, मतलब हम आप लोगों के पास अगर 10,000 रहेंगे तो 10x, मतलब 5x, मतलब 5 टाइम उसका लिवरेज मिलता है आपको। तो 10,000 से आप कितना होता है, देखो इसका, राइट। तो 10,000 से आप 50,000 के वैल्यू का ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इंट्राडे में इसके लिए लोग इंट्राडे भी करते हैं, क्योंकि जो भी कैपिटल है उनको 5x लिवरेज मिलता है, ठीक है। तो ये सब एक्सपर्ट बनने के बाद, अभी ये स्कैल्पिंग पार्ट है ना, इसमें स्टॉक में नहीं आएगा। स्कैल्पिंग में क्या होता है, ये स्कैल्पिंग ज़्यादातर इसमें करते, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते, उसमें क्या पॉइंट्स पे रहता है छोटे, तो वो हम लोग देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, वो अगली सीरीज में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है स्कैल्पिंग में, कि छोटे छोटे पॉइंट्स लेके निकलना पड़ता है, मतलब अभी बड़ी अमाउंट लगा के कुछ मार्केट ने स्पाइक दे दिया, उसमें से ही निकलना है, मतलब छोटा रिस्क छोटा रिवॉर्ड, तो छोटे से रिवॉर्ड में बाहर निकलते हैं, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं, ठीक है। अभी ये तो समझा होगा आपको कि इन्वेस्टमेंट क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और स्कैल्पिंग क्या है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग अभी इस तरह से आगे आगे जाएंगे कि अभी ये तो समझ गए आपको स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या करना है। तो अगले वीडियो में हम लोग ऑप्शन फ्यूचर FNO सेक्टर देखेंगे, मतलब FNO कैसे, FNO में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अगर इसमें भी आपको कुछ पार्ट अगर और जानकारी चाहिए तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता दीजिए कि हमें और इसमें चाहिए। मतलब स्विंग ट्रेडिंग है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे निकालने, कौन से स्टॉक में करना है ट्रेडिंग, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस का तो हम लोग देख रहे थे पिछले पार्ट में भी, टेक्निकल एनालिसिस कर कैसे करना है, क्या करना है, तो एक बार हम लोग रिव्यू भी करते हैं उसका, ठीक है। क्या होता है, मार्केट जब भी रन करता है, ठीक है, प्राइस सेक्शन से हम लोग ज़्यादातर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मार्केट ऐसे चलता है, राइट ना। जब ये रहता है, ये सिचुएशन रहता है मार्केट में, तभी अप ट्रेंड रहता है। ये क्या रहता है, अप ट्रेंड, क्योंकि इसका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब ये हाई बन रहा है, उसके ऊपर और एक हाई बन रहा है, और लो भी उसके ऊपर का लो बन रहा है, मतलब पहला लो था उसके ऊपर, इसके लिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। और जब मार्केट ऐसे एक रेंज में घूमता है, किधर भी जाता नहीं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेंज बाउंड या फिर साइडवेज, ठीक है। इसमें कोई हाई वो आगे पीछे होते रहते हैं, कभी ये गया, ये कभी ऊपर गया, फिर ये गया, फिर ये ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसे होते रहते हैं, ट्रैपिंग होता है, होते रहता है, तो इसको साइडवेज कहते हैं, ठीक है। और ये इसको क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड। डाउन में आता है ना मार्केट, तभी क्या होता है, लोअर लो लोअर हाई, एक मिनट फ्रेंड, डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, मतलब ये लो जो है वो हर एक लो को लो के नीचे लो बनाते जाता है, और जो हाई बनाता है वो हाई भी हर एक के, ये हाई के नीचे ये हाई बना, ये हाई के नीचे ये हाई बना, तो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल ट्रिक है, आप लोग ये भी नहीं समझता है तो कोई भी अपना मूविंग एवरेज ले लो, वो अगर 50 का और 100 का ले लो, या फिर 20-50 का ले लो, वो जो भी जब भी वो ऊपर रहते हैं, ऐसा मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे रहते हैं ना, ऐसे, तभी मार्केट अप रहता है, अप ट्रेंड में ऐसे रहते हैं। समझो ये 50 का है और ये 20 का है, 20 का है, तो ये अप ट्रेंड हो गया। अभी ये हो गया 20 का, ये 50 का, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। और ये जब ऐसे ऐसे चलते हैं ना, तो साइडवेज है मार्केट, समझने का, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे बहुत सारे वीडियो है अवेलेबल ऑलरेडी। अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं डाल दूंगा उसमें डिटेल। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इसमें वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें डिटेल वीडियो बनाओगे क्या, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा, अप ट्रेंड कैसा रहता है, डाउन ट्रेंड कैसा रहता है, ठीक है। अभी ये हमारा हमारा है ना, जैसे हम लोग टेलीग्राम पे वीकली रिव्यू भी डालते हैं, वो भी पिछले वीक का रह गया था, तो वो भी इसी वीडियो में मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने किया था यहाँ तक, 2 वीक रह गए शायद, और दोनों वीक में बहुत कम ट्रेडिंग डे मिले थे हमें ट्रेड करने के लिए। ठीक है, कौन सा वीक है हम लोग देख लेते हैं। मार्च वाला वीक था, 28 मार्च 29 मार्च, इसका वीडियो नहीं बनाया हम लोग। मार्च का ना, ये 25 मार्च से, हाँ, यहाँ पे शायद हमने 22 मार्च को डाला था, 22 मार्च का था, इसका मतलब हमने 2 वीक से नहीं डाला है, ठीक है। तो 25 तक, 25, हाँ 27, 27 तो ओके सर, यहाँ पे 27 को सीधा मैंने शायद, ओके है, हाँ 25 से हम लोगों ने डाला नहीं था, ठीक है ना। 23, 25 तारीख से हमने डाला नहीं था, तो 25 तारीख का आउटकम देखेंगे हम लोग। 25 तारीख को ट्रेड ही शायद नहीं किया था हमने, हाँ ट्रेड ही नहीं किया था, 26 को किया था,
इसका आउटकम क्या है, डेली आउटकम लास्ट में रहेगा, यहाँ पे है टोटल से डायरेक्टली 3 ट्रेड का यही डाला था हमने। ये एसएल हिट हुए थे इस दिन, 30 पॉइंट के एसएल गए थे हमारे, ठीक है। ये वीक में 26 तारीख को एक दिन ट्रेड किया था, फिर 27 मार्च का आउटकम कहाँ पे है, हाँ 27 का है। ये क्या हुआ था, 9 पॉइंट्स हमें मिले थे, क्योंकि जो भी 30 पॉइंट का टारगेट मिला था उसमें से 21 का एसएल हिट हुआ था। उसके बाद नो लॉस डे, मतलब दूसरे भी दिन हमें यही मिला था, एसएल मिले थे, ठीक है। तो ये 3 ट्रेड में से 9 पॉइंट मिले सिर्फ हमें, ठीक है। उसके बाद 28 मार्च को, तो 28 मार्च का कहाँ पे गया, 28 मार्च का आउटकम लास्ट। आप ये सब मैं भगा रहा हूँ, जो भी है ना, आप टेलीग्राम पे जाके हमारे स्टॉक स्टिक के चैनल पे जाके हमारे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा उसका, टेलीग्राम का। तो इसमें ना जो भी ट्रेड डालते हैं ना, उसके चार्ट भी मैं डालता हूँ, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि कहाँ पे लिया गया था ये ट्रेड और कहाँ पे टारगेट हो गया, ठीक है। तो ये इसका आउटकम 28 तारीख का, ये देखो टोटल आउटकम 198 पॉइंट, ठीक है। हमें 2 दिन, एक दिन तो ट्रेड नहीं किया, दूसरा और तीसरा दिन हमारे एसएल हिट हुए थे। एक दिन तो एसएल 30 पॉइंट का गया, फिर उसके बाद 9 पॉइंट ही मिले थे हमें। फिर ये देखो तीसरे दिन मिल गए बड़े पॉइंट 198। अभी ये पॉइंट्स है ना, ये आप फ्रेंड्स अगर किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अगर बिगिनर्स रहेंगे तो उनको मालूम नहीं रहेगा, ये हम लोग ऑप्शन में कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो टेलीग्राम के चैनल पे हम लोग ऑप्शन बाइंग के ट्रेड ये करते हैं, एनालाइज करके डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री में है, टेलीग्राम चैनल ये हमारा फ्री है, फ्री में आपको ये मैं एनालाइज करके डालता हूँ उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी आपको, फ्री में है, ठीक है। तो ये हो गया 28 मार्च का। फिर हमारा वेडनेसडे, ये वीक में, ठीक है, ये वीक में भी हमें बहुत कम ट्रेड मिले। अभी देखो ये मंडे वनडे कुछ नहीं, फिर सीधा 3 तारीख वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे को ट्रेड लिया, हाँ पे गया, हाँ देखो 108 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में 100 पॉइंट मिलना मतलब बहुत पॉइंट्स है फ्रेंड्स, बहुत पॉइंट्स मिलते हैं। वो अगर आप एफएनओ सीखोगे ना, उसके बाद आपको समझेगा कि ऑप्शन में कितने पॉइंट्स लेने के लिए लोग तरसते, मतलब 5-10 पॉइंट लेके ना कोई रिटेलर रुकते नहीं है, ठीक है। 5-10 पॉइंट के प्रॉफिट को ही बुक कर लेते हैं, ठीक है। लॉस में रुक के रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट में तो 5-10 पॉइंट मिल गए, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्सडे में क्या है, यहाँ पे है 70 पॉइंट्स, ठीक है, थर्सडे 70 पॉइंट। फिर जो थर्सडे के बाद फ्राइडे में ये किया था हमने, फ्राइडे में कितने, ये डाला ही नहीं, ठीक है। एक ही ट्रेड लिया था फ्राइडे में, क्योंकि मैं ऑफिस में जब भी रहता हूँ ना, तो बहुत सारे ट्रेड मेरे से मिस आउट होते हैं, ठीक है। तो जो भी मिलते हैं मुझे देने के लिए वो ट्रेड मैं डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 40 पॉइंट्स का एक मिला था ट्रेड, वही डाला था, और फ्राइडे का 40 पॉइंट हो गया। तो हम लोग ओवरऑल देखेंगे ना, दोनों वीक में बहुत कम डे में ट्रेडिंग किया, उसमें से एक ही दिन हमारे एसएल गए थे 30 पॉइंट के। उसके बाद दूसरा दिन था वो 9 पॉइंट मिले थे हमें। बाद में पूरे दोनों वीक में है ना, हम लोग प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। तो 200 प्लस पॉइंट हम प्रॉफिटेबल रहे, ठीक है। तो ये इसमें भी यही वीडियो में मैंने रिव्यू भी डाल दिया उसका, ठीक है। तो अगर आपको और कुछ सीखना है, मतलब ये तो एफएनओ तो चालू करेंगे, उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, वो चालू करना है आपको कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे ट्रेड करते हैं, वो अगर सीखना है तो वो भी कमेंट में डाल देना वीडियो के नीचे, ठीक है। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना। मेरे वीडियो है ना लेट आते हैं, लेकिन जो भी वीडियो रहता है वो आपके काम का रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मैं ऑफिस भी जाता हूँ, ये ट्रेड भी लेता हूँ, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। जब से मैं स्टार्ट करूँगा फुल टाइम, तब तो लाइव वगैरह सब हम लोग चालू कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन के नॉलेज के साथ। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।